इम्प्यूनिटी विदाउट रिस्क ऑफ पनिशमेंट। IMPUNITY, इम्प्यूनिटी का मतलब होता है विदाउट रिस्क ऑफ पनिशमेंट। हम स्पेलिंग पे भी फोकस करते जाएंगे सो दैट हमें स्पेलिंग एरर्स पे अलग से ज़्यादा फोकस ना करना पड़े, ठीक है। तो इम्प्यूनिटी इज विदाउट रिस्क ऑफ पनिशमेंट। नेक्स्ट है इनएनिमेट, INANIMATE, इनएनिमेट ये एक एडजेक्टिव होता है, नॉट एंडोड विथ लाइफ, और या फिर कह सकते हैं लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं इनएनिमेट, ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है। नॉट एंडोड विथ लाइफ या फिर कह सकते हैं और लाइफलेस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसे जो जुड़ी चीज़ें ना इसे एडजेक्टिव कहते हैं, ये इनएनिमेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इनकारनेट, इनकारनेट होता है अडेटी और स्पिरिट एम्बॉडीड इन ह्यूमन फॉर्म। अडेटी और स्पिरिट एम्बॉडीड इन ह्यूमन फॉर्म इज कॉल्ड इनकारनेट। इनकारनेट एडजेक्टिव होता है अडेटी और स्पिरिट एम्बॉडीड इन ह्यूमन फॉर्म, मतलब जो अवतार लेना होता है उसे कहते हैं इनकारनेट। नेक्स्ट है इंसिविज्म, इंसिविज्म का मतलब होता है लैक ऑफ सिविक माइंडेडनेस और ऑफ पेट्रियटिज्म, ठीक है। इसको कहते हैं इंसिविज्म, INCIVISM, इनसिविज्म, दैट इज लैक ऑफ सिविक माइंडेडनेस और ऑफ पेट्रियटिज्म, ठीक है। इसमें पेट्रियटिज्म की अभाव हो, ऐसे इनसिविज्म कहते हैं, ऐसे एक नाउन है। नेक्स्ट है इंडेटेड, INDEBTED, इंडेटेड इज एडजेक्टिव इज ओइंग मनी फॉर सम, ओइंग मनी टू समवन, ठीक है। किसी का ऋणी जो होते हैं उसे इंडेटेड कहते हैं, INDEBTED, इंडेटेड इज ओइंग मनी टू समवन, इसको कहते हैं इंडेटेड, INDEBTED, इंडेटेड इज ओइंग मनी टू समवन, ठीक है, ये एक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है इंडेलिबल, INDELIBLE, इंडेलिबल ये भी एडजेक्टिव है, दैट विच कैन नॉट बी इफेस्ड, मतलब जिसे हम मिटा नहीं सकते, लाइक अनयल्डिंग या अडिक टाइप कह सकते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं इंडेलिबल, INDELIBLE, इंडेलिबल मतलब दैट विच कैन नॉट बी इफेस्ड, या फिर आप याद रखिएगा कि जो अडिक टाइप हो इससे सेंस मिला के, लाइक अनयल्डिंग हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं इंडेलिबल। नेक्स्ट है इंडिग्नेशन, INDIGNATION, इंडिग्नेशन इज नाउन एंगर अबाउट एन अनफेयर सिचुएशन और अबाउट समवंस अनफेयर बिहेवियर, कोई अनफेयर सिचुएशन हो या फिर किसी का अनफेयर बिहेवियर हो, इसको लेकर यदि गुस्सा होता है तो इसलिए हम क्या बोलते हैं इंडिग्नेशन, ये एक नाउन है इंडिग्नेशन, INDIGNATION, इंडिग्नेशन, ठीक है। इंडिग्नेशन याद रखिएगा, इंडिग्नेशन का मतलब होता है एंगर अबाउट अनफेयर सिचुएशन। इंडिजिनस से इसको मत कीजिएगा कंफ्यूज, क्योंकि इंडिजिनस मतलब नेटिव होता है, ठीक है। ये इंडिग्नेशन है। नेक्स्ट है इंडिस्पेंसिबल, INDESPENSABLE, इंडिस्पेंसिबल ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब अ पर्सन हु इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर समथिंग और समवन, उसे हम क्या बोलेंगे इंडिस्पेंसिबल पर्सन, ठीक है। इंडिस्पेंसिबल क्या होता है कि जो मतलब बहुत ही एब्सोल्युटली नेसेसरी हो किसी के लिए या किसी चीज़ के लिए, तो उसे हम इंडिस्पेंसिबल बोलते हैं, मतलब एब्सोल्युटली नेसेसरी, इंडिस्पेंसिबल बोलते हैं, INDESPENSABL, ठीक है, इंडिस्पेंसिबल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इनइफेबल, INEFFABLE, इनइफेबल का मतलब होता है दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, जिसे हम क्या करते हैं वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उसे हम क्या बोलते हैं इनइफेबल, INEFFABLE, इनइफेबल इज एक एडजेक्टिव है दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, जिसे वर्ड्स में शब्दों में बयान नहीं कर सकते, उसे क्या बोलते हैं इनइफेबल, ठीक है, ऐसे में इनइफेबल बोलते हैं। नेक्स्ट है इनएक्सोरेबल, ये भी एक एडजेक्टिव है, नॉट टू बी मूव्ड बाय इंट्रीटी, जैसे कि मतलब हठी टाइप के लोग होते हैं ना, जैसे कि इंट्रीटी से हम नहीं कर सकते कुछ, तो इसे क्या कहते हैं इनएक्सोरेबल, इनएक्सोरेबल एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब नॉट टू बी मूव्ड बाय इंट्रीटी, दैट इज हठी टाइप के लोग, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं इनएक्सोरेबल, इनएक्सोरेबल, ठीक है, नॉट टू बी मूव्ड बाय इंट्रीटी, ठीक है, हठी कह सकते हैं आप इसे, इनएक्सोरेबल, इनएक्सोरेबल, ठीक है। नेक्स्ट है इन्फर्मरी, इन्फर्मरी का होता है एक नाउन है, अ प्लेस इन अ लार्ज इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर ऑफ दोज हु आर इल, लाइक एक अस्पताल टाइप का जो एक इंस्टीट्यूशन में होता है उसे हम इन्फर्मरी बोलते हैं, ठीक है। इन्फर्मरी होता है अ प्लेस इन अ लार्ज इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर ऑफ दोज हु आर इल, इसको इन्फर्मरी बोलते हैं, ठीक है, एक नाउन है। नेक्स्ट है इनफ्लोरेसेंस, INFLORESCENCE, इन्फ्लोरेसेंस एक नाउन है, इसका मतलब अ क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स ऑन अ ब्रांच, इसको क्या बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस, तो ये तो इजी है, फ्लोरेसेंस फ्लावर है, ध्यान में रह जाएगा, थोड़ा गौर कर लीजिए। इनफ्लोरेसेंस का मतलब होता है अ क्लस्टर ऑफ फ्लावर ऑन अ ब्रांच, ये इन्फ्लोरेसेंस एक नाउन है, ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस एक नाउन है, इसका मीनिंग होता है क्लस्टर ऑफ फ्लावर ऑन अ ब्रांच को क्या बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं, ठीक है। इनोकुअस एक एडजेक्टिव है, मतलब काउजिंग नो हार्म, जैसे कोई नुकसान ना हो उसमें क्या बोलते हैं इनोकुअस, काउजिंग नो हार्म इज इनोकुअस, INNOCUOUS, इनोकुअस, इनोकुअस मतलब ये एक एडजेक्टिव है काउजिंग नो हार्म, ठीक है, काउजिंग नो हार्म मतलब इनोकुअस, ठीक है, एडजेक्टिव। नेक्स्ट है
इनंडियो, INNUENDO, इनंडियो, इनंडियो का मतलब होता है एन इनडायरेक्ट रेफरेंस, ये एक नाउन है, ठीक है, मतलब इनडायरेक्ट तरह से संदर्भित करना, तो इसमें क्या कहते हैं, नाउन है ये, लेकिन इसका ये है इनंडो, स्पेलिंग और ध्यान दीजिएगा, INNUENDO, ठीक है। इनंडो का मतलब ये होता है एन इनडायरेक्ट रेफरेंस, स्पेलिंग हो सकता है इसका एग्जाम में पूछ ले आपसे, INNUENDO, ठीक है। इनंडो एक नाउन है, इसका एन इनडायरेक्ट रेफरेंस। नेक्स्ट है इंसॉल्वेंट, ये एक एडजेक्टिव है। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है बीइंग अनेबल टू पे वंस डेट, ठीक है, मतलब जो कर्ज चुकाने में फेल हो जाता है, दिवालिया जो होता है उसे इंसॉल्वेंट कहते हैं, ठीक है, ये एडजेक्टिव है, INSOLVENT, ठीक है, इंसॉल्वेंट, ठीक है। तो ये बीइंग अनेबल टू पे वंस डेट इज कॉल्ड इंसॉल्वेंट, ठीक है। नेक्स्ट है अपना इंसुलेटेड, इंसुलेटेड का मतलब होता है, ये एक एडजेक्टिव है, पहली बात, इंसुलेटेड मतलब कवर्ड विद अ मटेरियल और सब्सटेंस इन ऑर्डर टू स्टॉप हीट, साउंड एटसेट्रा फ्रॉम एंटरिंग और स्केपिंग, मतलब किसी अलग टाइप के मतलब चीज़ों से जो है ना, एक तरह से आप कह सकते हैं प्रोटेक्टिव लेयर टाइप से हम कह सकते हैं जो लगा होता है, तो इसे इंसुलेटेड कहते हैं, ठीक है, इंसुलेटेड कहते हैं। इंसुलेटेड इज एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है कवर्ड विद अ मटेरियल और सब्सटेंस इन ऑर्डर टू स्टॉप हीट और साउंड एटसेट्रा फ्रॉम इंटरिंग और स्केपिंग, इसे बोलते हैं इंसुलेटेड, ये एक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है अपना इंसर्जेंट, इंसर्जेंट नाउन है, इसका मतलब होता है रिबेलियस और अपोजिंग द अथॉरिटी, किसी के जो अथॉरिटी है उसको क्या करते हैं रेबेलियस, तो इसको अपोज कर रहे हैं, तो अब ये क्या है नाउन, इसको इंसर्जेंट बोलते हैं, जो करता है उसको बोलते हैं इंसर्जेंट, इसे इंसर्जेंट बोलते हैं। इंसर्जेंट का मीनिंग होता है रिबेलियस और अपोजिंग द अथॉरिटी, का मतलब हुआ इंसर्जेंट, रिबेलियस और अपोजिंग द अथॉरिटी इज इंसर्जेंट, इंसर्जेंट मतलब रिबेलियस और अपोजिंग द अथॉरिटी। नेक्स्ट है इंटरलोपर, इंटरलोपर का मतलब होता है वन हु इंटरफेयर्स इन द अफेयर्स ऑफ अदर्स ऑफन फॉर सेल्फिश रीजंस, मतलब अपने फायदे के लिए, ठीक है, किसी दूसरे के मैटर से इंटरफेयर करता है, दैट इज इंटरपोलर, उसे क्या बोलते हैं इंटरलोपर, सॉरी इंटरपोलर नहीं इंटरलोपर बोलते हैं, INTERLOPER, ठीक है, एक नाउन है इंटरलोपर, वन हु इंटरफेयर्स इन द अफेयर्स ऑफ अदर्स ऑफन फॉर सेल्फिश रीजंस इज कॉल्ड इंटरलोपर। नेक्स्ट है अपना इंटरल्यूड, इंटरल्यूड उसे बोलते हैं जो कि इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स होते हैं, टू इवेंट्स के बीच में जो इंटरवल होते हैं क्या बोलते हैं इंटरल्यूड बोलते हैं, ठीक है। इंटरल्यूड का मतलब हुआ इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स इज इंटरल्यूड। नेक्स्ट है इंटरमिटेंट, इंटरमिटेंट का मतलब होता है द एक्ट ऑफ बरिंग अ पर्सन, किसी को दफनाना, जो दफन करना होता है उसे क्या बोलते हैं इंटरमिटेंट। तो याद रखिएगा, अभी हम क्या देखें इंटरलोपर देखें जो कि दूसरे के मैटर में पैर अड़ा था वो अपनी सेल्फिश रीजन के लिए, उसके बाद इंटरल्यूड देखें जो कि इंटरवल होता है बिटवीन टू इवेंट्स, अब इंटरमेंट देख रहे हैं जो कि द एक्ट ऑफ बरिंग अ पर्सन, मतलब दफन करना जो होता है उसे इंटरमेंट कहते हैं, सॉरी इंटरमेंट कहते हैं, इंटरमिटेंट नहीं इंटरमेंट कहते हैं, सॉरी INTERMENT, ठीक है। इंटरमेंट, इंटरमेंट होता है द एक्ट ऑफ बरिंग अ पर्सन, ठीक है, इंटरमेंट कहते हैं। एक होता है इंटरनमेंट, इंटरनमेंट होता है द एक्ट ऑफ कन्फाइनिंग समवन इन अ प्रिजन, मतलब किसी को क्या कहते हैं कैद करने का टाइप, मतलब उसको नज़रबंद कर देना, उसे क्या बोलते हैं इंटरनमेंट, ठीक है, INTERNMENT, इंटरनमेंट एक नाउन है, इसका मतलब द एक्ट ऑफ कन्फाइनिंग समवन इन अ प्रिजन इज इंटरनमेंट, लेकिन इंटरमेंट जो है वो होता है द एक्ट ऑफ बरिंग अ पर्सन, दफन करना को इंटरमेंट बोलते हैं, इंटरनमेंट बोलते हैं द एक्ट ऑफ कन्फाइनिंग समवन इन अ प्रिजन, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरमिनेबल, ये एक एडजेक्टिव है, इंटरमिनेबल का मतलब होता है कंटिन्यूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम के लिए जो कंटिन्यू होता है उसे क्या बोलता है इंटरमिनेबल, ठीक है, इंटरमिनेबल इज कंटिन्यूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम इज इंटरमिनेबल। इंटरमिनेबल नहीं कर सकते, टर्मिनेट नहीं कर सकते, ये इंटरमिनेबल है, बहुत लंबा समय तक चलने वाला, ठीक है, तो ये कंटिन्यूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम इज इंटरमिनेबल, इस तरह से जोड़ जाके याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटरमिनेबल इज एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है कंटिन्यूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम टाइम, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरपोलेट, इससे पहले हम क्या देखे थे इंटरलोपर देखे थे, जिसका मतलब क्या होता था जो कि दूसरे के मामले में पैर अड़ाता था और अपने फायदे के लिए, ठीक है, तो उसे इंटरलोपर बोलते थे। लेकिन अब हम जो देख रहे हैं वो है इंटरपोलेट, इंटरपोलेट का मतलब होता है एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ, ठीक है, मतलब किसी का जो मतलब एस्टिमेट करना उसका वैल्यू को, ठीक है, इसको इंटरपोलेट करना कहते हैं। इंटरपोलेट, इंटरपोलेट का मतलब होता है एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ इज इंटरपोलेट। सारे वोकैब्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, सारे प्रीवियस ईयर के हैं, और इसे आपके मेंस एग्जाम में हो गया, CGL का मेंस, CGL का मेंस, या फिर MTS एग्जाम, जो भी एग्जाम आप देने वाले हैं SSC से जुड़ा हुआ, कोई भी हो, CPO वगैरह जो भी हो, सबके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो थोड़ा गौर से याद कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इजी वाले सारे हमसे बन जा रहे होते हैं, मतलब सारे हम कर ही लेते हैं बस, लेकिन ये थोड़ा ठीक ठाक टाइप का है जो कि थोड़ा कन्फ्यूज़ कर देता है और नहीं हो पाता ज़्यादातर।
तो हम कहाँ देख रहे थे, इंटरपोलेट, इंटरपोलेट मतलब होता है एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ 23, इंटरपोलेट एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ। नेक्स्ट है इंटरपोज, इंटरपोज का मतलब होता है प्लेस और इंसर्ट बिटवीन वन थिंग्स एंड अनदर, मतलब घुसाना होगा, यानी कि इसका मीनिंग इंटरपोज मतलब घुसाना। मान लीजिए एक कोई दो चीज़ के बीच में किसी चीज़ को आप इंसर्ट कर रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं, तो इसमें क्या कहते हैं, इंटरपोज करना, यानी कि घुसाना, ठीक है, इंटरपोज एक वर्ब है। नेक्स्ट है अपना है, हम ओ डब्ल्यू एस कंप्लीट कर लिए। अब हम कुछ इडियम्स देखते हैं जो कि अच्छे खासे हैं, ठीक ठाक है। तो इसे थोड़ा फास्ट देखते हैं। अबव बोर्ड का मतलब होता है ऑनेस्ट एंड फ्रैंक या फिर विदाउट एनी सीक्रेट, इसे अबव बोर्ड बोलते हैं। अक्लीज हिल्स जो होता है अ वीकनेस और वनरेबल पॉइंट होता है, अक्लीज हिल्स इज अ वीकनेस और वनरेबल पॉइंट। नेक्स्ट है एडम्स एल इज वाटर, एडम्स एल का मतलब क्या होता है, वाटर, एडम्स एल किसको बोलते हैं, वाटर को। ऑल अगॉग इज अमेज्ड, ऑल अगॉग का मतलब अमेज्ड होता है। ऑल एंड सन्ड्री का मतलब होता है एवरीवन विदाउट डिस्टिंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है ऑल इन का मतलब होता है एग्जॉस्टेड यानी थका हुआ, ऑल इन यानी एग्जॉस्टेड होता है। एन आर्म, एन अबाउट टर्न का मतलब होता है एन अबाउट टर्म, जो एन अबाउट टर्न का मतलब होता है, सॉरी, कंप्लीट चेंज ऑफ ओपिनियन, एन अबाउट टर्न का मतलब होता है कंप्लीट चेंज ऑफ ओपिनियन। एक होता है आर्म चेयर जॉब, वो इसीलिए वो बार बार ना उसका राइम पकड़ ले रहा था। तो ठीक है, एन अबाउट टर्न तो कंप्लीट चेंज ऑफ ओपिनियन। नेक्स्ट है ऑगस्ट आइड, इसका मतलब ऑब्जर्वेंट होता है, ठीक है, ऑगस्ट आइड का मतलब होता है ऑब्जर्वेंट। और नेक्स्ट है अपना as daft as a brush is extremely silly, as daft as a brush is extremely silly, as high as a kite मतलब intoxicated with alcohol, मतलब नशे में धुत जो है उसे क्या बोलते हैं, as high as kite मतलब वो पतंग की तरह हवा में लहरा रहा है, ठीक है, तो वो intoxicated with alcohol है, ठीक है, as high as a kite। नेक्स्ट as thick as two soft planks, two short planks इसका मतलब एक्सट्रीमली स्टूपिड होता है, ठीक है, as thick as two short planks का मतलब होता है एक्सट्रीमली स्टूपिड, as thick as two short planks का मतलब होता है एक्सट्रीमली स्टूपिड, ठीक है। नेक्स्ट है asleep at the व्हील मतलब नॉट अटेंटिव टू वंस ड्यूटीज, मान लीजिए कोई अपना व्हील्स पे जाकर सो गया तो क्या हुआ, नॉट अटेंटिव टू वंस ड्यूटी है, ठीक है, asleep एट द व्हील मतलब नॉट अटेंटिव टू वंस ड्यूटी, ठीक है। तो इडियम्स हमारा हो गया। अब हम देखेंगे सिनोनिम्स, ठीक है, पहले हम ये तीन देख लेते हैं, ऊपर है। सिनोनिम्स में देखेंगे हम अट्रीब्यूट, अट्रीब्यूट का जो मीनिंग होता है इसका होता है कैरेक्टरिस्टिक और क्वालिटी, इसे गुण कहते हैं ना, वही है। एट्रीब्यूट का सिनोनिम क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक या फिर क्वालिटी को हम एट्रीब्यूट बोलते हैं। एट्रीब्यूट क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक, और क्वालिटी को क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट बोलते हैं। नेक्स्ट है एंगस्ट, एंगस्ट का मतलब होता है, सॉरी ये ऑगस्ट है, एंगस्ट नहीं है, ठीक है, ये ऑगस्ट है। ऑगस्ट का मतलब होता है मैजेस्टिक और डिग्निफाइड, ठीक है, हम एंगस्ट भी देखेंगे आगे। ये ऑगस्ट है, ऑगस्ट का मतलब क्या होता है, मैजेस्टिक या फिर डिग्निफाइड। इसका एक होता है ना मैजेस्टिक होता है, मतलब वो लोग डिग्निफाइड लोग होते हैं ना, इसे इसे ऑगस्ट भी बोलते हैं। ऑगस्ट का सिनोनिम क्या होता है, मैजेस्टिक और डिग्निफाइड। नेक्स्ट है ऑस्टेरे, ऑस्टेरे का मतलब होता है स्ट्रिक्ट या अनअडॉर्न्ड, इसको हम सादा या सख्त भी बोलते हैं, ठीक है, सख्त जो लोग होते हैं ऑस्टेरे बोलते हैं। ऑस्टेरे का सिनोनिम क्या हो गया, स्ट्रिक्ट और अनअडॉर्न्ड, ठीक है, स्ट्रिक्ट और अनअडॉर्न्ड। इसे देखिए मल्टीपल टाइम्स आप इसे सुन भी सकते हैं या फिर देख भी सकते हैं, देखने से साथ थोड़ा होगा, क्योंकि आप देख भी रहेंगे और सुन भी रहे होंगे तो जल्दी याद होगा। तो फोकस करके थोड़ा मतलब 2-3 बार देखने का कोशिश कीजिएगा, सो दैट आपको सारा याद हो जाए, क्योंकि हम अच्छे खासे करने वाले हैं और बहुत फास्ट भी कर रहे हैं। तो हम क्या देखें, एट्रीब्यूट इज कैरेक्टरिस्टिक और क्वालिटी, ऑगस्ट इज मैजेस्टिक डिग्निफाइड, ऑगस्ट का सिनोनिम मैजेस्टिक डिग्निफाइड। और ऑस्ट्रेलिया का स्ट्रिक्ट और अनअडॉर्न्ड, ऑस्ट्रेलिया का स्ट्रिक्ट और अनअडॉर्न्ड, स्ट्रिक्ट और अनअडॉर्न्ड सिनोनिम है ऑस्ट्रेलिया का। नेक्स्ट हम देखेंगे एवराइज, एवराइज का सिनोनिम होता है ग्रीड, एवराइज का मीनिंग होता है ग्रीड, यानी वो जो लालच होता है उसे एवराइज भी कहते हैं, एवराइज का मतलब ग्रीड हो गया। ऑ का मतलब एडमिरेशन यानी श्रद्धा होता है ना, उसी को ऑ कहते हैं। लोग का श्रद्धा होता है ना किसी चीज़ में, उसी को ऑ बोलते हैं, ऑ दैट इज एडमिरेशन, ठीक है, ऑ मतलब AWE, ऑ का सिनोनिम एडमिरेशन हो गया। और एवरी, AWRY, एवरी का होता है मीनिंग क्रूकेडली, एवरी का सिनोनिम क्रूकेडली होता है, जिसका विकृत होना कहता है, विकृत, एवरी मतलब विकृत समझिए, एवरी इज विकृत यानी क्रूकेडली, एवरी का सिनोनिम क्या होता है, क्रूकेडली, एवरी का सिनोनिम क्या होता है, क्रूकेडली। नेक्स्ट है बनल, बनल मतलब तो कॉमन प्लेस, ठीक है, कहीं बनल मतलब तुच्छ भी देता है तो वो अलग बात है, तो बनल मतलब कॉमन प्लेस भी होता है, ठीक है, कॉमन प्लेस जो है बनल कहते हैं, BANAL, ठीक है, बनल मतलब कॉमन प्लेस होता है। एवरी का क्रूकेडली यानी विकृत, एवरी क्रूकेडली, देखिए एवराइज ग्रिड हो गया और एडमिरेशन हो गया, एवरी क्रूकेडली यानी विकृत हो गया। बनल यानी कि कॉमन प्लेस, BANAL, बनल मतलब कॉमन प्लेस। नेक्स्ट है बैनिश करना, बैनिश कर दिया किसी को मतलब उसे आप क्या कर दिए, एक्साइल कर दिए, एक्सपेल कर दिए, होता है ना, बैनिश कर दिया जाता है।
तो उसे क्या कर दिया जाता है, एक्सपेल कर दिया जाता है, ठीक है, या फिर एग्जाइल करना, एक्सपेल हो जाता है ना, जो कहता है एक्सपेल कर दिया गया, बैन कर दिया गया उसे, जैसे बैनिश हो गया, ठीक है, बैनिश हो गया, एक्साइल हो गया, एक्सपेल हो गया, ठीक है। तो बैनिश का सिनोनिम, एक्साइल का मतलब यहाँ पे फोकस करने के लिए आपको एक्साइल मेनली, ठीक है, एक्साइल। तो एक्साइल जो है इसका अब देख लीजिए, तो बैनिश का मतलब क्या हो गया, एक्साइल और एक्सपेल। नेक्स्ट है बैसफुल, बैसफुल मतलब साई होता है, बैसफुल मतलब क्या होता है, साई, जो साई लोग होते हैं, शर्मीले जो होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, बैसफुल, BASHFUL, बैसफुल मतलब साई होता है। नेक्स्ट है बैटर, ये BETTER नहीं है, BATTER, बैटर मतलब क्या होता है, पीटना, बीट, बेटर का सिनोनिम क्या होता है, बीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है बिगॉइल, BEGUIL, बिगॉइल मतलब होता है चीट करना या डिसीव करना, ठीक है, किसी को धोखा देना, इस बिगॉइल, बिगॉइल मतलब डिसीव या चीट होता है, तो बिगॉइल मतलब क्या हो गया, धोखा देना, ठीक है, बिगॉइल, BEGUIL, बिगॉइल मतलब डिसीव करना, ठीक है, चीट करना। नेक्स्ट है बिहोव, बिहोव का मतलब होता है नेसेसरी, यानी कि योग्य होना, आप किसी के योग्य, मतलब बिहोव है, बिहोव, बिहोव कह सकते हैं, BEHOOVE, बिहूव, बिहूव का मतलब क्या हो गया, नेसेसरी यानी योग्य होना। नेक्स्ट है ब्रेफ्ट, ब्रेफ्ट इज डिप्राइव्ड यानी कि वंचित, ब्रेफ्ट, BEREFT, ब्रेफ्ट का मतलब क्या होता है, डिप्राइव्ड, ये डिप्राइव्ड, DEPRIVED। एक होता है डिप्रेव्ड, डिप्रेव्ड का मतलब होता है थोड़ा सा जो मोरली करप्ट टाइप के होता है, लेकिन ये डिप्राइव्ड है, डिप्राइव्ड का मतलब वंचित है, ठीक है। ब्रेफ्ट, BEREFT, ब्रेफ्ट इज डिप्राइव्ड, ब्रेफ्ट का मीनिंग क्या हो गया, डिप्राइव्ड यानी कि वंचित। नेक्स्ट है ब्लैबर, ब्लैबर मतलब बड़बड़ाना नहीं होता, बड़बड़ाते रहते लोग, नॉनसेंस भी लोग कहते हैं उसे ना, तो इसे ब्लैबर कहते हैं, ब्लैबर दैट इज नॉनसेंस, ठीक है। नेक्स्ट ब्लैबर का सिनोनिम क्या हो गया, नॉनसेंस। नेक्स्ट है हमारा बोर्ड, बोर्ड का मतलब फूड होता है, याद रखिएगा, कहीं कहीं बोर्ड का सिनोनिम, तो BOARD, बोर्ड का मीनिंग क्या होता है, सिनोनिम क्या होता है, फूड यानी खान पान, ठीक है, बोर्ड, BOARD, बोर्ड मतलब फूड यानी कि खान पान। नेक्स्ट हम देखेंगे बोनांजा, बोनांजा का मतलब होता है बोनस, यानी कि एक तरह का मतलब अप्रत्याशित लाभ कह सकते हैं इसे आप, जिसकी आशा नहीं की, तो ऐसा लाभ हो गया, जैसे बोनांजा कहते हैं, दैट इज बोनस, बोनांजा, BONANZA, बोनांजा इज बोनस, BONANZA इज बोनांजा मतलब बोनस। नेक्स्ट है हमारा 17 बोन होमी, बोन होमी का मतलब होता है कंपेनियनशिप यानी कि मिलनसारिता, बोन होमी का मतलब क्या होता है, कंपेनियनशिप यानी कि मिलनसारिता, इसे क्या बोलते हैं, बोन होमी, BONHOMIE, बोन होमी का मतलब क्या होता है, कंपेनियनशिप यानी कि मिलनसारिता, इज कॉल्ड बोन होमी। तो देखिए होमी, यहाँ पे होमी क्या होता है, होमी में क्या होता है, कंपेनियनशिप यानी मिलजुल के सब रहते हैं, तो मिलनसारिता हो गया, तो बोन होमी इज मिलनसारिता, कंपेनियनशिप, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रेस, ब्रेस करना मतलब फोर्टिफाई करना, मतलब मान लीजिए आप एक तरह से ब्रेस का दीवार बना रहे हैं कहीं पे, कहीं कुछ मतलब दीवार खड़ा कर रहे हैं, फोर्टिफाई कर रहे हैं, ठीक है, तो BRACE, ब्रेस का मतलब फोर्टिफाई, BRACE, ब्रेस मतलब फोर्टिफाई। नेक्स्ट है ब्रेड, BRAT, ब्रेड मतलब होता है स्पॉइल्ड चाइल्ड, यानी कि बिगड़ैल बच्चा होता है उसे ब्रेड कहते हैं, ब्रेड मतलब स्पॉइल्ड चाइल्ड, ठीक है, ब्रेड हो गया ये, ब्रेड, ब्रेड मतलब स्पॉइल्ड चाइल्ड। नेक्स्ट है अपना ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू का अपना होता है डिस्कवरी, ब्रेक थ्रू का मीनिंग क्या होता है, डिस्कवरी, तो याद रखिएगा कि ब्रेक थ्रू का मतलब क्या होता है, डिस्कवरी, ब्रेक थ्रू, स्पेलिंग थोड़ा ध्यान रखिएगा, ब्रेक थ्रू कहते हैं, स्पेलिंग थोड़ा ही इसमें मेन है, आपको ये याद रखना है, ब्रेक थ्रू का मतलब क्या होता है, डिस्कवरी, ये प्रेजल वर्ब के तौर पर आप इसे देख सकते हैं, तो ब्रेक थ्रू का मतलब क्या हो गया, डिस्कवरी। नेक्स्ट है ब्रीविटी, ब्रीविटी इज क्रिस्पनेस यानी कि संक्षेप करना, ठीक है, ब्रीविटी, एक होता है ब्रीफ, ठीक है, वो संक्षेप, ठीक है, और संक्षेप ये भी है ब्रीविटी, ब्रीविटी का मतलब क्रिस्पनेस, ठीक है, ब्रीविटी, BREVITY, ब्रीविटी। तो देखिए ब्रेविटी वगैरह से कन्फ्यूज मत कीजिए, थोड़ा इसीलिए हम इसको लिखे हैं, वैसे मतलब ये तो पता होता है लोगों को कि ब्रीविटी मतलब क्रिस्पनेस होता है, पर कभी कभी माइंड कन्फ्यूज जाता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ब्रीविटी, BREVITY, ब्रीविटी का सिनोनिम क्या होगा, क्रिस्पनेस, ब्रीविटी का सिनोनिम क्या होगा, क्रिस्पनेस। अब हम देखेंगे, मेरा सिनोनिम अपना हो गया, तो आप इसे चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट वगैरह लेके इसे अपने अच्छे से याद कर सकते हैं, रिवाइज वगैरह कर सकते हैं, अदरवाइज आप सुन लीजिए इसे बार बार, तो ये कहेंगे देखो और सुन लीजिए 2-3 बार, तो याद अच्छे से हो जाएगा। नेक्स्ट है अपना एंटोनिम्स, एंटोनिम्स में हम देखेंगे कि बैबल, बैबल मतलब होता है कोलाहल, इसका ऑपोजिट क्या हो गया, क्वाइट, ठीक है, शांत। अब देखिए दो तरह का क्वाइट होता है, एक होता है QUIET जो कि ये शांत वाला है, और एक होता है QUITE, क्वाइट, जिसका मतलब होता है अच्छा खासा, ठीक है, तो दोनों ध्यान रखिएगा थोड़ा सा कि QUIET, क्वाइट मतलब क्या हो गया, शांत टाइप, क्योंकि देखिए ई पहले आ गया और टी इसको आगे शांत कर दिया, लेकिन वो QUITE है, उसके बाद में ई आ रहा है, तो मतलब वो जाने दीजिए, मतलब दूसरा वाला, यानी कि उसको याद रखिए दूसरा वाला, लेकिन ई के बाद टी आ गया मतलब इसको शांत कर दिया, ये क्वाइट हो गया। QUIT मतलब इसका मतलब होता है शांत, और QUITE मतलब होता है अच्छा खासा, ठीक है, तो एक याद करने का तरीका हो गया। तो ठीक है, बेबल का मीनिंग क्या, इंटोनेम क्या होगा, क्वाइट। नेक्स्ट है BALMY, बामी, बामी का मतलब होता है सुखदाई, इसका उल्टा क्या होगा, हार्ड यानी कि कठिन, तो सुखदाई क्या हो गया, BALMY, ठीक है, बामी मतलब सुखदाई, इसका ऑपोजिट हो गया
हार्ड यानी कठिन, ठीक है। बामी का ऑपोजिट हार्ड हो गया, BALM, बामी मतलब सुखदाई, इसका ऑपोजिट हार्ड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है बैंटर। बैंटर का मतलब होता है मजाक, यानी इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, प्रेज करना। किसी का मजाक बना रहे हैं, बैंटर कर रहे हैं, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, प्रेज करना, आप उसका प्रशंसा कर रहे हैं। तो बैंटर, BANTER, बैंटर का प्रेज करना, मजाक मजाक हो गया, इसका ऑपोजिट हो जाएगा प्रेज करना, ठीक है। बैंटर का मतलब होता है मजाक करना, इसका ऑपोजिट हो जाएगा प्रेज करना, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रोक, BROQUE, ब्रेक, ब्रोक इज विचित्र, ठीक है। इसका ऑपोजिट हो जाएगा प्लेन। तो एक कहीं का मान लीजिए कि कुछ हम आप ब्रोक सा कर रहे हैं तो विचित्र सा है, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, प्लेन सा है, नॉर्मल सा है, ठीक है। तो ब्रेक, ब्रोक, BROQUE का, ब्रोक का मतलब मीनिंग याद रख लीजिएगा, मेनली ब्रोक का प्लेन, ब्रेक, ब्रोक का विचित्र होता है मीनिंग, इसका ऑपोजिट हो जाएगा प्लेन, ठीक है। नेक्स्ट है अपना बी फडल। बी फडल का मतलब होता है मदहोश करना, इसका ऑपोजिट हो जाएगा एक्सप्लिकेट, यानी कि समझना, ठीक है। बी फडल का ऑपोजिट हो जाएगा एक्सप्लिकेट, बी फडल का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एक्सप्लिकेट। तो याद रखिएगा एक्सप्लिकेट मतलब समझना होता है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ था, क्योंकि बी फडल का ऑपोजिट वो एक्सप्लिकेट दे रखा था आंसर, मतलब इसमें पूछा गया था, SSC ने ये माना था, तो इसलिए इसे लिख दिया गया था कि आप थोड़ा ध्यान रख लिए, ठीक है। तो बी फडल का ऑपोजिट क्या होगा, एक्सप्लिकेट। एक्सप्लिकेट मतलब समझना होता है, बी फडल मतलब मदहोश करना, तो बी फडल, ठीक है। तो वैसे भी आप लोग याद जानते होंगे कि एक होता है ना एस्टोनिस्ड करके, एडल्ट, मडल्ट, बी फडल्ट, बैम्बूजल्ट, ये सब नहीं भी जानते तो कोई नहीं, धीरे धीरे देख लेंगे आप लोग भी, ठीक है। नेक्स्ट है बी फडल्ट। बी फडल्ट का अपोजिट क्या होगा, एक्सप्लिकेट। एक्सप्लिकेट थोड़ा ध्यान से याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट है बेलिटल, मतलब किसी को छोटा महसूस करना, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, किसी उसको एक्सटोल कर दीजिए, यानी प्रेज कर दीजिएगा तो वो खुश हो जाएगा, ठीक है। तो बेलिटल का ऑपोजिट हो जाएगा एक्सटोल। बेलिटल मतलब किसी को छोटा महसूस कराना, इसका ऑपोजिट हो जाएगा एक्सटोल, उसकी प्रशंसा कर देना, ठीक है। तो बेलिटल का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एक्सटोल। बेलिटल का एक्सटोल हो जाएगा। और बिनाइन, BENIGN, बिनाइन, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, होस्टाइल। बिनाइन मतलब थोड़ा दोस्ताना टाइप करता है, लेकिन हॉस्टाइल क्या होता है, शत्रुता टाइप का हो गया, ठीक है। तो बिनाइन मतलब काइंड टाइप का होता है, मतलब मान के चलते हैं बिनाइन का मतलब काइंड, तो इसका उल्टा क्या जाएगा, होस्टाइल, ठीक है। तो बिनाइन का काइंड, उसका ऑपोजिट होस्टाइल, ठीक है। नेक्स्ट है अपना बैनिशन। बैनिशन, बैनिशन इज शुभकामनाएं, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एक्सक्रेशन, दैट इज फटकार, ठीक है। आप किसी को शुभकामना दे रहे हैं अच्छा करने के लिए, मतलब मान लीजिए कोई ऑफिस का बंदा है, काम करके आया अच्छा सा, तो उसको लोग शुभकामना दे रहा है, बैनिशन, तो ठीक है, बैनिशन, ठीक है, ये बैनिशन है। ये बैनिश नहीं है, वो बैनिश मतलब बैन करना, वो दूसरा जो हम देखे थे इसका सिनोनिम क्या देखे थे, एग्जाइल देखे थे, मतलब अच्छा मतलब एक्सपेल तो सबको पता होता है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं बैनिशन, ठीक है। तो बैनिशन इज शुभकामना, बैनिशन इज शुभकामना, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूशन, मतलब मान लीजिए कोई बंदा अच्छा काम करके उसको शुभकामना दे रहा है, दूसरा बंदा खराब काम करके जिसको फटकार लगा रहा है, तो ये एक्सिक्रेशन है, ठीक है, एक्सिक्रेशन। बैनिशन का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एक्सिक्रेशन, EXECRATION, एक्सिक्रेशन। बैनिशन का ऑपोजिट हो जाएगा एक्सिक्रेशन, ठीक है, एक्सिक्रेशन, EXECRATION, ठीक है, एक्सिक्रेशन। बैनिशन का ऑपोजिट एक्सिक्रेशन। बेनेडिक्शन का मतलब होता है आशीर्वाद, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, क्रिटिसिज्म। आपको कोई आशीर्वाद दे रहा है, इसका उल्टा क्या कर सकता है, क्रिटिसाइज कर सकता है आपको, ठीक है। तो बेनेडिक्शन का ऑपोजिट क्रिटिसिज्म, ठीक है। हाँ, एंटोनिम। नेक्स्ट बेनेडिक्शन का एंटोनिम क्या हो जाएगा, क्रिटिसिज्म। बेनेडिक्शन, तो देखिए बेनिशन मतलब शुभकामना और बेनेडिक्शन मतलब आशीर्वाद, तो बेनिशन का ऑपोजिट एक्सिक्रेशन और बेनेडिक्शन का ऑपोजिट क्रिटिसिज्म, तो अच्छे से देख लीजिए इसको। बेनिशन इज शुभकामना, इसका ऑपोजिट एक्सिक्रेशन, दैट इज फटकारना, और बेनेडिक्शन आशीर्वाद, इसका ऑपोजिट क्रिटिसिज्म, ठीक है। इसका एंटोनिम क्रिटिसिज्म, बेनेडिक्शन का क्रिटिसिज्म, बेनेडिक्शन मतलब आशीर्वाद और बेनिशन मतलब शुभकामना, ठीक है। नेक्स्ट है अपना बक्वेस्ट। बक्वेस्ट मतलब वसीयत या फिर दान कह सकते हैं, इसका उल्टा हो जाता है विड्रॉ, ठीक है, इसलिए इसको लिखे थे खासकर। बक्वेस्ट का ऑपोजिट विड्रॉ, ताकि इसे आप ऐसे जो माना है वो आप थोड़ा देख लेंगे एक बार, तो अच्छा रहेगा, क्या पता एग्जाम में फिर से आ जाए सेम तरीके से। तो देखिए बिक्वेस्ट का मतलब होता है वसीयत या दान, दोनों तरह से होता है। इसका एंटोनिम विड्रॉ, ठीक है, मतलब निकालना। बिक्वेस्ट वसीयत या दान कह सकते हैं, बिक्वेस्ट, BEQUEST, बिक्वेस्ट का एंटोनिम हो जाएगा विड्रॉ। बिक्वेस्ट का एंटोनिम क्या हो जाएगा, विड्रॉ। बिक्वेस्ट का एंटोनिम विड्रॉ हो गया, BEQUEST। बिक्वेस्ट इज वसीयत या दान, इसका ऑपोजिट हो जाएगा विड्रॉ, ठीक है, विड्रॉ यानी निकालना। बिक्वेस्ट का विड्रॉ, बिक्वेस्ट का विड्रॉ, रखिएगा बिक्वेस्ट का एंटो विड्रॉ। नेक्स्ट है बिविल्डर। बिविल्डर मतलब किसी को उलझन में डाल देना, और दूसरी इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, इनलाइटन, मतलब सही रास्ता दिखा देना, ठीक है। तो बिविल्डर का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, इनलाइटन। बिविल्डर का मतलब उलझन में डाल देना, लेकिन इसका ऑपोजिट इनलाइटन, ठीक है। बिविल्डर का मीनिंग हो गया उलझन में डाल देना किसी को, इनलाइटन मतलब किसी को सही रास्ता दिखा देना। तो बिविल्डर का एंटोनिम क्या हो गया, इनलाइटन, ENLIGHTEN, ठीक है, इनलाइटन, BEWILDER, बिविल्डर मतलब उलझन में डालना, ठीक है। बिविल्डर का एंटोनिम क्या हो गया, इनलाइटन, ठीक है, बिविल्डर का एंटोनिम क्या हो गया, इनलाइटन। नेक्स्ट है ब्लेंड। ब्लेंड का जो
इंटोनेम में क्या हो जाएगा, एक्साइटिंग। ब्लेंड का क्या हो जाएगा, एक्साइटिंग। ब्लेंड का एक्साइटिंग क्या, ब्लेंड का इंटोनेम एक्साइटिंग। ब्लेंड मतलब एक्चुअली होता है जो मतलब बोरिंग टाइप कह सकते हैं, यानी और खाना के बेस्वाद कह सकते हैं, और हथियार के सेंस में जो भोथरा टाइप का होता है वो कह सकते हैं, ठीक है। तो ब्लेंड का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एक्साइटिंग। ब्लेंड का ऑपोजिट इंटोनेम जिस यहाँ पे आया होगा वो एक्साइटिंग हो जाएगा। ब्रेजेंट का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, मोडेस्ट। ब्रेजेंट का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, मोडेस्ट, ठीक है। ब्रेजेंट का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, मोडेस्ट। मोडेस्ट मतलब विनम्र होता है, ब्रेजेंट थोड़ा क्रूश टाइप का जो होता है उसे बोलते हैं। तो ब्रेजेंट का ऑपोजिट मोडेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अपना ब्राइट। ब्राइट का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ब्लीक। एक्चुअली यहाँ पे ब्लीक सीखने के लिए हम लिखे थे ताकि याद हो जाए कि ब्लीक का मतलब बेरंग होता है, ठीक है। तो ब्राइट का इंटोनेम ब्लीक होता है। ब्लीक का मीनिंग क्या होता है, बेरंग। ब्राइट का इंटोनेम क्या होगा, ब्लीक। ब्लीक का मीनिंग क्या होता है, बेरंग, ठीक है। बेरंग यानी ब्लीक मतलब बेरंग। तो ब्राइट का इंटोनेम ब्लीक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रिंडल्ड। ब्रिंडल्ड का मीनिंग होता है चितकबरा। इसका उल्टा होता है अनफ्लैक्ड यानी बेदाग, जिसपे कोई दाग नहीं है। ब्रिंडल्ड क्या होता है, चितकबरा उस पर थोड़ा दाग धब्बा धब्बा टाइप लगा होता है, तो उसमें क्या कहते हैं, ब्रिंडल्ड कहते हैं, ठीक है। और वो ब्रिंडल्ड होता है कि लगाम, उसको हटाइए, वो नहीं है यहाँ पे। ब्रिंडल्ड है, BRINDLED। ब्रिंडल्ड मतलब चितकबरा, इसका उल्टा अनफ्लैक्ड, UNFLECKED मतलब बेदाग, ठीक है। नेक्स्ट है ब्यूकॉलिक। ब्यूकॉलिक का मतलब होता है ग्रामीण, और अर्बन मतलब शहरी। तो ब्यूकॉलिक का उल्टा क्या हो जाएगा, अर्बन, ठीक है। तो ब्यूकॉलिक अच्छे से याद कर लिएगा, ब्यूकॉलिक का मतलब ग्रामीण होता है। तो ठीक है, तो ब्यूकॉलिक, BUCOLIC, ब्यूकॉलिक का मतलब ग्रामीण, इसका ऑपोजिट हो जाएगा अर्बन, ठीक है। नेक्स्ट है अपना ब्यूएंट। ब्यूएंट का मतलब होता है दो, तैरता हुआ या फिर प्रसन्नचित्त, दोनों मीनिंग होता है इसका, ठीक है। ब्यूएंट का अगर तैरता हुआ ब्यूएंट का मीनिंग होगा तो इस समय में इसका इंटोनेम हो जाएगा वेटेड, और अगर ब्यूएंट का मीनिंग प्रसन्नचित्त हुआ तो उसमें इसका इंटोनेम हो जाएगा ग्लूमी, ठीक है। क्योंकि खुश होना का ग्लूमी करेंगे, और ब्यूएंट मतलब इतना हल्का है कि वो तैर रहा है, और वेटेड मतलब बहुत भारी है, तक डूब गया, ठीक है। तो ब्यूएंट का इंटोनेम वेटेड आप दे सकते हैं, और अगर प्रसन्नचित्त इसका मीनिंग हुआ तो उसका इंटोनेम आप ग्लूमी भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ब्यूएंट मतलब दो मीनिंग होता है, तैरता और प्रसन्नचित्त, तैरता हुआ और प्रसन्नचित्त, ठीक है। अब ब्यूएंट का दो इंटोनेम होगा इस हिसाब से, एक होगा वेटेड वाला, एक होगा ग्लूमी यानी कि उदास टाइप का, ठीक है। नेक्स्ट है बर्जियन। बर्जियन इज फलना फूलना, इसका उल्टा होगा श्राइवल यानी कि सूखना, ठीक है। बर्जियन का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, श्राइवल, ठीक है। श्राइवल, बर्जियन का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, श्राइवल, ठीक है। बर्जियन का एंटोनिम श्राइवल, बर्जियन का एंटोनिम श्राइवल, ठीक है। बर्जियन का एंटोनिम हो जाएगा श्राइवल, BURGEON। बर्जियन का एंटोनिम क्या हो जाएगा, श्राइवल, SHRIVEL, श्राइवल, ठीक है। तो बर्जियन मतलब फलना फूलना, और श्राइवल मतलब सूखना। श्राइवल मतलब सूखना, तो बर्जियन का एंटोनिम श्राइवल, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को ठीक लगा होगा। अब हम करने वाले हैं फ्रेजल वर्ब, ठीक है। फ्रेजल वर्ब तो करेंगे, पर इसमें आपके लिए कुछ खास है लास्ट में, ठीक है, इस फ्रेजल वर्ब को याद करने के लिए। तो देखते हैं, जिसे पसंद आए वो उनसे तरीके से याद कर लीजिएगा, जिसे पसंद नहीं आए वो डायरेक्ट ऐसे ही याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, पहले हम देख लेते हैं। अकॉर्ड टू का मतलब होता है टू प्रोवाइड यानी कि प्रदान करना। अकॉर्ड टू का मतलब क्या हो गया, टू प्रोवाइड यानी कि प्रदान करना। अकॉर्ड टू का मीनिंग हो गया टू प्रोवाइड। अकॉर्ड टू का मीनिंग हो गया टू प्रोवाइड, और एड अप का मीनिंग हो गया टू मेक सेंस। एड अप का मतलब हो गया टू मेक सेंस, ठीक है, टू मेक सेंस, टू मेक सेंस, ठीक है। एड अप मतलब टू मेक सेंस। नेक्स्ट है एडमिट ऑफ। एडमिट ऑफ का मतलब होता है टू हैव द स्कोप। एडमिट ऑफ का मतलब होता है टू हैव द स्कोप। एडमिट ऑफ का मतलब होता है टू हैव द स्कोप। एडमिट ऑफ का मतलब होता है टू हैव द स्कोप। नेक्स्ट है आंसर फॉर का मतलब होता है टू बी आंसरेबल फॉर। आंसर फॉर का मतलब होता है टू बी आंसरेबल फॉर। और नेक्स्ट है आस्क फॉर। आस्क फॉर का मतलब है टू इंक्वायर अबाउट इज आस्क फॉर। आस्क फॉर का मतलब क्या, टू इंक्वायर अबाउट। टू इंक्वायर अबाउट इज आस्क फॉर। टू इंक्वायर अबाउट इज आस्क फॉर। आस्क फॉर का मतलब किसी के लिए आस्क फॉर है तो आप क्या हो गया, टू इंक्वायर अबाउट, आप उसके बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं। नेक्स्ट है अटेंड ऑन का मतलब होता है टू सर्व। अटेंड ऑन का मतलब हो गया टू सर्व। अटेंड ऑन का मतलब हो गया टू सर्व। नेक्स्ट है बैक ऑफ। बैक ऑफ का मतलब होता है टू चूज नॉट टू टेक एक्शन, ठीक है, इसे बैक ऑफ बोलते हैं। बैक आउट का मतलब होता है टू चूज नॉट टू डू समथिंग एग्रीड, ठीक है। बैक आउट का मतलब है टू चूज नॉट टू डू समथिंग एग्रीड, ठीक है। बैक ऑफ देखिए टू चूज नॉट टू टेक एक्शन, बैक आउट हो गया टू चूज नॉट टू डू समथिंग अग्रीड, ठीक है। वो सॉरी फॉर दैट हेयर राइटिंग साउंड। आफ्टर दैट हम देखते हैं दो और बचे हमारे। बैक अप का मतलब टू सपोर्ट होता है, और बैंक अपॉन का मतलब टू रिलाई ऑन होता है। अब जो खास चीज़ बोल रहे थे वो देख लीजिए, हमारे पास नेमोनिक थे थोड़े फ्रेजल वर्ब्स को याद करने के लिए, जो भी हम 10 देखे हैं उन्हीं 10 के लिए। तो देखते हैं आप लोग को पसंद आता है कि नहीं। अकॉर्ड टू का मतलब होता है टू प्रोवाइड, जो कि हम पहले देख रहे हैं, मतलब प्रदान करना, ठीक है। और इसका नेमोनिक हो जाएगा रिकॉर्ड देखकर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, या फिर आप इंग्लिश में थोड़ा देख सकते हैं
थिंक ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन अ रिकॉर्ड और अकॉर्डिंग टू समथिंग, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं कि अकॉर्ड टू का मतलब जो टू प्रोवाइड है, आप इसके बारे में थोड़ा मन में सोचिए। आप ये सोच रहे हैं कि हमें जो इन्फॉर्मेशन देना है ना, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड करना है, वो हम प्रोवाइड कैसे करेंगे, रिकॉर्ड देख कर करेंगे, या फिर आप ये भी कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू समथिंग करेंगे, ठीक है। तो अकॉर्ड टू का मतलब हो गया टू प्रोवाइड, थोड़ा रिलेट करके कि आप क्या सोच रहे हैं मन में कि हमें जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, तो क्या करेंगे, कुछ चीज़ किसी चीज़ के अकॉर्डिंग करेंगे, किसी चीज़ के अकॉर्डिंग करेंगे, अकॉर्डिंग टू समथिंग करेंगे। तो इसलिए अकॉर्ड टू का मतलब हो गया टू प्रोवाइड, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का सोच रहे हैं अकॉर्डिंग टू समथिंग, ठीक है। तो अकॉर्ड टू का मतलब क्या हो गया, टू प्रोवाइड। अकॉर्ड टू का मतलब क्या हो गया, टू प्रोवाइड। नेक्स्ट आप देखिए एड अप। एड अप का मतलब होता है टू मेक सेंस, यानी कि सही लगना, जो कि हम पहले देख चुके हैं। टू मेक सेंस यानी कि सही लगना, आपको अगर सही लगे तो एड अप। तो देखिए, तो इफ थिंग्स मेक सेंस दे एड अप लाइक नंबर इन अ सम। देखिए, अगर कोई चीज़ मान लीजिए आपके पास, मान लीजिए आप कोई एक चीज़ है जो कि मतलब कैसे क्या एक्सप्लेन करें, जैसे मान लीजिए कोई एक चीज़ है आपके पास, ठीक है, वो आपके पास ऑलरेडी पहले से 4 रखे हैं, ठीक है, लेकिन आपके पास कोई एक और ऐसी चीज़ आ गई जो कि अच्छा है, कुछ सेंस बनाता है, तो आप उसे क्या करेंगे उसमें और बढ़ा लेंगे, एक वो चीज़ और रख लेंगे, अच्छी चीज़ें को हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऐड करते जाएंगे। तो इसीलिए अगर कोई चीज़ सेंस बना रहा होता है तो हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो ऐड अप का मतलब क्या हो गया, टू मेक सेंस। ऐड अप का मतलब क्या हो गया, टू मेक सेंस। ऐड अप का मतलब टू मेक सेंस हो गया, ठीक है। ये थोड़ा नेमोनिक है तो थोड़ा ऐसा वैसा होता ही है। तो ऐड अप का मतलब टू मेक सेंस, ठीक है। नेक्स्ट एडमिट ऑफ। एडमिट ऑफ का मतलब हो गया टू हैव द स्कोप ऑफ, मतलब संभावना होना। एडमिट ऑफ मतलब हो गया टू मेक, टू हैव द स्कोप, ठीक है, यानी कि संभावना होना, ठीक है, संभावना होना। तो एडमिट ऑफ का मतलब टू हैव द स्कोप, दैट इज इसका जो नेमोनिक है वो हम देखते हैं, थिंक ऑफ एडमिटिंग अ पॉसिबिलिटीज और हैविंग स्कोप, ठीक है। तो आप सोच रहे हैं किसी पॉसिबिलिटी, मतलब कुछ थिंक ऑफ एडमिटिंग अ पॉसिबिलिटीज, ठीक है। तो आप ये सोच रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कोई स्कोप है या इस गलती की एडमिशन की जगह नहीं है। तो मतलब कोई मान लीजिए कोई रॉन्ग चीज़ कोई कर दिया, ठीक है, आप वो क्या करना चाहता है कि एडमिट करना चाहता है कि हाँ हम जो है ना कि मतलब गलती कर लिए है। तो वही बात है कि क्या यहाँ पे इस गलती को एडमिट करने का कोई स्कोप है, मतलब मैंने गलती कर लिया, मैं मानता हूँ, तो क्या इसे एडमिट करने का कोई स्कोप है। तो आप इस तरह से याद रखिए कि एडमिट ऑफ का मतलब क्या होगा, एडमिट करने के लिए में स्कोप होना चाहिए ताकि हम एडमिट कर भी पाए। तो इसलिए एडमिट ऑफ का मीनिंग है हमारा टू हैव द स्कोप। टू हैव द स्कोप मतलब संभावना होना। टू एडमिट ऑफ का मतलब हो गया टू हैव द स्कोप, टू हैव द स्कोप, ठीक है। तो रिलेट करके थोड़ा कर लीजिए, एडमिट ऑफ का मतलब हो गया टू हैव द स्कोप। नेक्स्ट है हमारा आंसर फोर। आंसर फोर का मतलब होगा टू बी आंसरेबल फॉर। ये तो सबको पता होता है कि आंसर फोर का मतलब टू बी आंसरेबल फॉर, मतलब जवाबदेह होना। तुम्हें अपने एक्शन का आंसर देना पड़ेगा, यू विल हैव टू बी आंसरेबल फॉर योर एक्शन। ये तो ईजी है। नेक्स्ट है आस्क फॉर। आस्क फॉर का मतलब होता है टू इंक्वायर अबाउट, मतलब पूछताछ करना। वो मैनेजर से राइज आस्क फॉर करने गया था। व्हेन यू इंक्वायर और रिक्वेस्ट यू आर आस्किंग फॉर समथिंग। तो ठीक है, तो आस्क फॉर का मतलब क्या होता है, इंक्वायरी करना, ठीक है। तो इंक्वायरी करना, तो टू इंक्वायर अबाउट, पूछताछ करना किसी के बारे में, तो उसे आस्क फॉर बोलते हैं। तो थोड़ा सा इसको रिलेट करके याद कर लीजिएगा, वैसे इसको में ट्रिक की जरूरत है नहीं। आस्क फॉर का मतलब टू इंक्वायरी फॉर, ठीक है। आस्क फॉर मतलब टू इंक्वायरी फॉर। व्हेन यू आर इंक्वायरी और रिक्वेस्ट, तो आप क्या कर सकते हैं, यू आर आस्किंग फॉर समथिंग। नेक्स्ट अटेंड ऑन। अटेंड ऑन का मतलब टू सर्व, ठीक है। तो अटेंड ऑन का मतलब क्या है, टू सर्व। तो देखिए अटेंडेंट जो होता है हमेशा किसी की सेवा में लगा ही रहता है। तो अटेंडेंट्स जो होते हैं, लाइक फ्लाइट अटेंडेंट्स होते हैं, तो वही अटेंडेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, किसी की सेवा में लगे रहते हैं। तो अटेंड ऑन का मतलब टू सर्व हो गया, सेवा करना, यानी अटेंडिंग ऑन समवन मीन्स सर्विंग देम, ठीक है। अटेंडिंग ऑन समवन मतलब सर्विंग देम लाइक अ अटेंडेंट। तो ठीक है, अटेंडेंट क्या करते हैं, हमेशा किसी का सेवा करते रहते हैं। तो अटेंड ऑन का मतलब क्या हो गया, टू सर्व, यानी कि सेवा करना। अटेंड ऑन का मतलब टू सर्व, क्योंकि अटेंडेंट्स जो होते हैं क्या करते हैं, सेवा करते हैं। तो ये अटेंड ऑन का मतलब क्या हो गया, टू सर्व। नेक्स्ट है बैक ऑफ। बैक ऑफ का मतलब होता है टू चूज नॉट टू टेक एक्शन, यानी पीछे हटना। अगर कोई बहस हो रही हो तो बैक ऑफ यानी पीछे हटना ही बेहतर है, ठीक है। तो बैक ऑफ का मतलब क्या हो गया, पीछे हटना, ठीक है। बहस में फालतू का क्यों लगना। तो बैक ऑफ का मतलब क्या हो गया, कि टू चूज नॉट टू टेक एक्शन। टू चूज नॉट टू टेक एक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या बोलते हैं, बैक ऑफ। बैक ऑफ का मतलब टू चूज नॉट टू टेक एक्शन, पीछे हटना, यानी कि अगर कोई बहस हो रही हो तो हमें बैक ऑफ यानी कि पीछे हटना ही बेहतर है, ठीक है। तो इसके बाद हमारा बैक आउट। बैक आउट का मतलब होगा टू चूज नॉट टू डू समथिंग अग्रीड, ठीक है, पीछे हट जाना, यानी कि उसने पहले वादा किया था फिर बैक आउट कर गया। तो अब क्या किए कि नॉट
टू डू समथिंग एग्रीड, जिस पे आप पहले एग्रीड थे वो आप नहीं किए, मतलब आप बैक आउट हो गए। तो ब्रेकिंग आउट मीन्स, सॉरी बैकिंग आउट मीन्स विदड्रॉइंग फ्रॉम समथिंग यू अग्रीड टू डू। ठीक है, कुछ आप पहले मान लिए थे करेंगे आप, फिर पीछे हट गए तो बैक आउट हो गए। तो ये तो ईजी है, इसे याद कर सकते हैं। बैक आउट मतलब टू चूज नॉट टू डू समथिंग अग्रीड, जिस पे आप पहले अग्रीड थे उससे पीछे हट गए। नेक्स्ट है बैक अप। बैक अप तो आप जानते हैं टू सपोर्ट करना होता है, समर्थन करना। तो मैं अपने दोस्तों को हमेशा बैकअप यानी कि सपोर्ट करनी चाहिए, बैकअप करनी चाहिए यानी कि सपोर्ट करनी चाहिए। दैट इज बैकअप का मतलब टू सपोर्ट यानी कि समर्थन करना, बैकअप का मतलब क्या होगा, टू सपोर्ट, ये सबको पता होगा। मतलब दो तीन तो है इसमें जो कि पहले से आता होगा सबको। नेक्स्ट है बैक अपॉन। बैक अपॉन का मतलब, सॉरी बैंक अपॉन, बैंक अपॉन का मतलब होता है टू रिलाई ऑन। ठीक है, भरोसा करना किसी पर, ठीक है, रिलाई ऑन किसी पर डिपेंड होना, मेनली इसका भरोसा करना नहीं, डिपेंड होना रखते हैं हम लोग। ठीक है, तो बैंक अपॉन का मतलब है टू रिलाई ऑन। बैंक अपॉन का मतलब क्या होगा, टू रिलाई ऑन। ठीक है, बैंक अपॉन दैट इज टू रिलाई ऑन। जैसे बैंक पर भरोसा करते हैं वैसे ही किसी पर बैंक अपॉन करना है। ठीक है, तो इसीलिए बैंक अपॉन का मतलब क्या होता है, किसी पर टू रिलाई ऑन, डिपेंड करना। ठीक है, तो बैंक अपॉन समवन इज टू रिलाई और ट्रस्ट देम, ये भी हो सकता है, और डिपेंड होना भी होता है। बैंक अपॉन का मतलब टू रिलाई ऑन। ठीक है, या फिर किसी पर भरोसा भी करना होता है। ठीक है, तो आप क्या समझोगे, बैंक अपॉन, जैसे बैंक पे भरोसा करते हैं वैसे किसी और इंसान पे भी बैंक अपॉन कर सकते हैं हम, मतलब भरोसा करते हैं, तो बैंक अपॉन होता है इसके लिए। ठीक है, बैंक अपॉन होता है। ठीक है, बैंक अपॉन, बैंक ऑन नहीं करते, बैंक अपॉन करते हैं किसी पे भरोसा, टू रिलाई ऑन के लिए। टू रिलाई ऑन इज टू बैंक अपॉन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक अच्छा लगा होगा। तो ये वोकेबलरी आपके सारे एसएससी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको मिल जाएगी वोकैब की पीडीएफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।